क्या तुम्हारी खुशी हर रोज बदल जाती है? कभी लोगों की तारीफ से खुश तो कभी निंदा से दुखी, कभी पैसे से खुश तो कभी नुकसान से परेशान। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक कहता है कि जिस दिन तुम इन उतार चढ़ावों के ऊपर उठ जाओगे, उस दिन तुम असलियत में आजाद हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 45 में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों सतत्व, तमस और राजस के संबंध में बहुत सी बातें बताई गई हैं और यही 3 गुण हमारे विचार, बिहेवियर और फैसलों को इन्फ्लुएंस करता है। कभी हम शांत और दयालु होते हैं तो कभी हम इच्छाओं और धौंध में उलझे हुए, और कभी आलस और नशा हमें घेर लेता है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ही छोड़ दो। इसका मतलब है कि अपने सोच और फैसलों के मालिक बनो, अपनी आदतों के गुलाम नहीं। निर्द्वंद्वो। सुख दुख, मान अपमान, जीत और हार, इन सब के बीच संतुलन बनाए रखो। जो हर छोटी बात पर टूट जाता है वो अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन जो हर सिचुएशन में स्थिर रहता है यानी स्थिर रहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत भी हिला नहीं सकती। नित्य सत्वस्थो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को हमेशा पवित्रता, सच्चाई और विवेक में स्थिर रखो। हर फैसला गुस्से से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि सच और धर्म के आधार पर लो। यही एक स्थिर और शक्तिशाली जीवन की पहचान है। निर्योगक्षेम आत्मवान। और सबसे गहरी बात, जो मिला नहीं उसकी चिंता मत करो, और जो मिल गया है उसको खो देने का डर भी मत रखो। क्योंकि जिंदगी जब पाने और बचाने की चिंता बन जाती है तो मन कभी शांत नहीं हो पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उसकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। आज हमारी ज्यादा एनर्जी 2 चीजों पे खर्च होती है, जो नहीं मिला उसे पाने की चिंता, और जो मिल गया है उसे खो देने का डर। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि अपने अंदर इतनी स्थिरता पैदा करना है कि कोई भी परिस्थिति में कोई तुम्हारी शांति ना छीन सके। असली सफलता बैंक बैलेंस से पहले माइंड बैलेंस है। सच सच बताओ, तुम्हारी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारी विवेक या तुम्हारी इच्छाएं? और हाइपोथेटिकली अगर आज तुमसे सब छिन जाए तो क्या तुम्हारे अंदर की शांति भी चली जाएगी? या फिर तुम इतने मजबूत बन चुके हो कि तुम्हारी पहचान चीजों से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से होती है?